चलिए सबको गुड इवनिंग। कितना खटिएगा जी, कितना खटिएगा, मान जाइए सब लोग। अरे बर्दाश्त कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। लिखे जा रही है, हाँ बच्चा पार्टी सब लिखे जा रही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कैसा क्वेश्चन था, इजी, हाई या मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन बेहतरीन थे, कुछ क्वेश्चन बेहतरीन थे, हाँ बाकी इजी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इतना सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार पेंसिल को छीलकर शंकु का आकार दिया गया। सीधा सीधी बोला है कि एक पेंसिल है, बेलनाकार पेंसिल है, इसकी त्रिज्या है 0 पॉइंट कितना भैया 6 और ऊंचाई है 1.4 और इसे छिल करके एक शंकु का आकार दिया। जब ऐसे छिलते हैं तब ना जी पेंसिल बनता है जी। तो ये वाला पोर्शन फेंके हैं कि नहीं, अरे क्लियर है। तो पूरा बेलन का जो आयतन होता है वो होता पाई आर स्क्वायर एच। हमें जरूरत है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जरूरत कितना है 1/3, तो फेंके हैं कितना 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 2 बार में, ये भी 2 बार में। देखिए यूनिट डिजिट मिलाने से नहीं काम चल रहा है, दिक्कत हो रहा है। कितना हो रहा है 10। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। इजी क्वेश्चन था, अरे इजी क्वेश्चन था कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकित मूल्य इतना है, एक दुकानदार उस घड़ी को क्रमिक बट्टे देकर के इतना बेचता है, पहला इतना। देखिए इसको सक्सेसिव पे भी बना सकते हैं या फॉर्मूला पे भी। सुनना, 800 रुपया मूल्य है, जब 10% छूट दिए तो 80 रुपया का छूट दिए कि नहीं। तो बेचना कितना में था 720 में, अरे यस और नो। अब हम बेच रहे हैं इसको 600 कितना में 12 में, हाँ 90, हाँ 90 होगा। तो इसका 10% कितना हो रहा है, छूट मतलब निगेटिव है जी। तो कितना का छूट दिए हैं 108 का, और कितना का छूट दिए हैं 108 का, कितना में 720 में गुना 100। बरछक 72 बरनमा 78 से 3 तिया 9 3 दूनी 6 5 बार में, तो क्या परसेंट का है 15। इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 800 मूल्य का है, पहले 10% छूट पर बेचे, कितना में बेचे 90। अब कितना परसेंट पे बेच रहे हैं हम लोग को पता नहीं है और बेच रहे हैं 612 में। 0000 4 दूनी 8 25 चौका 100 9 दही 90 और 9 से कटेगा 9 छक्का 54 9 72। अरे यस और नो, हाँ ये कट रहा है 34 बार में, ये 5 और ये 17 और इससे क्या बार में 5 बार में। माने इस डिब्बा का मान आ गया 85। इस डिब्बा का मान कितना आ गया 85। हम 85% पे बेच रहे हैं, अरे 85% पे क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, तो छूट कितना हो गया 15%। अरे क्लियर है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट, तीसरे नंबर को देखिएगा। कोई व्यक्ति अपने माल का मूल्य अपने क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत, एक बात याद रखिएगा, कितना अधिक अंकित करें ये वो। तो एक बात सोचिए, एक दुकानदार के बारे में सोचिए। सबसे पहले उस सामान को क्या करता है खरीदता है, खरीद के बढ़ा के क्या करता है लिखता है। और अगर ये नहीं करते हो तो ये कैसे भी कर सकते हो, छूट देकर के भी हम बेचते हैं और लाभ लेकर के भी हम क्या करते हैं बेचते हैं। तो सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट बराबर सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या प्रॉफिट। क्या परसेंट छूट पर बेचे और 10% छूट पर बेचना, मतलब कितना पे बेचना 90। किस पर अंकित मूल्य, क्योंकि छूट हम अंकित मूल्य पे देते हैं, माने अंकित मूल्य का 90%। क्या परसेंट लाभ हो रहा है 80 और 8%, और 8% लाभ होने का मतलब कितना परसेंट पे बेचना 108। किस पे, तो कॉस्ट प्राइस बराबर कॉस्ट का 108%। 9 से 10 बार में, 9 से 12 बार में,
तो अंकित मूल्य बटे कॉस्ट प्राइस हो गया 12 बटे कितना 10। अरे हाँ कि नहीं? तो बोलता है कितना अधिक अंकित करना चाहिए, तो कॉस्ट से कितना अधिक अंकित किया। ऐसे मत लो, यहाँ थोड़ा सा रुको, यहाँ थोड़ा सा खपड़िया लगा ले। अगर यहाँ 0 बैठाएंगे तो ये कितना हो गया 0। तो कितना बढ़ा के लिखा 20, कितना पे 100 पे 20%। अरे समझ में आया कि नहीं? एक ग्राफ करके भी कि कॉस्ट के बाद अंकित, अंकित के बाद सेलिंग, आप पैसे भी जा सकते हैं। ठीक, कुछ भी कैन बी एनीथिंग। देखिए इन सभी नंबर में सबको पहले 1 बनाओ। देखते, तो बताओ 4 पर पावर 11 हम कॉमन लेंगे तो यहां 1 जाएगा, 4 पर पावर 1 जाएगा, 4 पर 2, 4 पर कितना 3। ये कितना हो रहा है 64, 70, 80, 85। 2 पर पावर 22 गुना 5 गुना 17। कितने भाजक हैं, कितने डिवाइजर हैं, कितने क्या हैं डिवाइजर। तो यहां पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, कितने डिवाइजर हैं, कितने ऑड डिवाइजर हैं, कितने इवेंट डिवाइजर हैं, कितने डिवाइजर 3 के मल्टीपल हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये सब मैं आपको नंबर सिस्टम में बताऊंगा। अच्छा बताओ इसके क्या 2 पर पावर कितना है 22, इसके 23 डिवाइजर। बोलो कैसे, क्या 2 है, 1 2 से विभाजित होगा, 2 को 2 से, 3 को 2 से, 4 को 2 से, लेकिन ये नंबर 1 से भी तो विभाजित है। इसका क्या डिवाइजर है 5 पर पावर 1 है ना, एक 5 से और 1 से 2 से विभाजित, और इसका भी 2 डिवाइजर टेस्ट से कितना। हाँ तो हाँ सबका अलग अलग। ये भैया रुको, 6 के कितने डिवाइजर हैं, तो बोलोगे 1 2 3 और कितना 6। अब देखो इसको ऐसे बनाते हैं, एक मिनट, कितने धनात्मक गुणनखंड से तो डिवाइजर बनता है। एक मिनट यहाँ देखो एक डिवाइजर कौन कौन, 2 गुना 3 लिखते हैं कि नहीं। इसका डिवाइजर है 1 और कौन, एक डिवाइजर 1 और कितना 3, एक 2 डिवाइजर, एक 2 डिवाइजर, 2 दूनी कितना 4। सर कारण बताएंगे ऐसा होता है। एक चाचा सुन 5 पर पावर 1 है ना, इसको डिवाइड करने वाला कौन कौन, 1 और 5, इसका 2 डिवाइजर है कि नहीं। तो क्या भाई 2 भाई, तो भाई बाप 4 कट्ठा जमीन, तोरा पास 4 कट्ठा जमीन, तो बाबू पास कितना 8 कट्ठा। एक 2 डिवाइजर, एक 23 डिवाइजर, एक 2 डिवाइजर, गुना करेंगे तो टोटल कितना 92। अरे समझ में आया, समझा दे भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस पेशेंस रखिए और विश्वास रखिए, समझा देंगे। ये बहाना नहीं, कोई और बहाना, कुछ और एग्जांपल देके समझा। ये माइनस से उधर जाके क्या बनेगा प्लस, सेक 5 थीटा बाई 2, और ये इधर जाके प्लस बनेगा, तो 1 बाई साइन बराबर क्या होगा कॉसेक। एक तरफ सेक है एक तरफ कॉसेक है, तो इसको हम लोग 90 माइनस 7 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं। गलत बोलता है हाँ, अकलूल कहीं का। यहां पर लिखना पड़ेगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉसेक थीटा, क्योंकि दोनों तरफ फंक्शन जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, कारण क्या है एंगल अलग अलग है, या तो एंगल सेम होना चाहिए या फंक्शन सेम होना चाहिए। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या बनता है सेक थीटा बनता है। अरे बनता है चचा, तो ये खत्म हो गया, इसको ये लिखे हैं सेक से सेक चला गया, 5 थीटा बाई 2 बराबर 90 माइनस 7 थीटा बाई 2, और ये माइनस में इधर आके क्या होगा प्लस, 7 5 कितना 12 थीटा बाई 2, माने 6 थीटा का मान 90, तो थीटा का मान कितना हो गया 15 डिग्री। इजी क्वेश्चन है, अच्छा इजी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, यदि 3 किलोमीटर अधिक से चलता तो वह 40 मिनट कम लगता, 2 कम से चलता तो 40 मिनट अधिक लगता। देखिए चाल बढ़ाया तो समय, चाल घटा तो समय बढ़ा।
दूरी बराबर चाल गुना समय और फिर चाल गुना समय। एक बार शर्त है कि चाल कितना बढ़ गया 3, s बन गया s+3, तो टाइम कितना मिनट कम लगने लगा 40 मिनट। अरे कम लगा कि नहीं ये। और अगला शर्त है कि 2 किलोमीटर कम चाल से चलता, माने s अगर s-2 होता तो 40 मिनट क्या लगता अधिक। हम बोले थे एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। वैसी स्थिति में जो डेटा 2 बार आए उसको सिंगल बनाने के लिए दोनों को ऊपर में गुना करो और नीचे क्या कर लो घटा लो। s इंटू s+3 बाई क्या लिखाएगा 3। अरे इन दोनों को गुना किए ना भैया, घटाएंगे तो नीचे क्या लिखाएगा 3 इंटू 40/60 मतलब 2 बटे कितना 3। मिनट तो लिख नहीं सकते हैं, घंटा में लिखना है। यहां लिखेंगे s-2 बाई घटाएंगे तो कितना आएगा 2, पॉजिटिव में लिखना है। और ये भी 2/3, ये खत्म हो गया, s खत्म हो गया। अब बोल क्या गो s है, क्या गो। अब दोनों साइड मेरा प्लस में है तो एक तरफ आके माइनस में होगा तो s बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक पॉजिटिव है और एक क्या है निगेटिव, तो निगेटिव दूसरे साइड जाके पॉजिटिव बनेगा। 6 6 कितना 12। अगर प्रारंभिक चाल पूछता तो हम बोलते 12, क्या बोलते भैया 12। लेकिन दूरी पूछा तो ये वाला मेरा दूरी है कि नहीं, उतार लो। 12 गुना 15/3 गुना 2/3 4 5 5 चौका 20, 20 दूनी कितना हो गया 40। इससे फास्ट कोई मेथड नहीं हो सकता ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और इसको VBI कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। इसे देखें, अगर नीचे मैं ABC एलसीएम ले लूं तो A से A कटा तो क्या बचा BC, B से B कटा तो CA और C से C कटा तो AB बराबर 71/ABC। हमसे पूछा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC 3ABC। तो अब आप बताओ, ऐसे जानते हैं बहुत छोटा नंबर है, आप ऐसे 6 4 10 5 और मान के करके देखिएगा, शायद सेट कर जाएगा। शायद मुझे जो लग रहा है 4 6 5, एक हो रहा है 24, एक हो रहा है 30, एक हो रहा है 20। नहीं ये नहीं हो रहा है, मैंने बहुत छोटा नंबर है, आप ऐसे हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होगा A प्लस B प्लस C, कितना हो 15। ऐसे लिख ले A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC और माइनस C। आप बोलो इसका मान 15 है। यहां कुछ भी नंबर अगर हम रखें तो जो नंबर बनेगा वो 15 इंटू समथिंग होगा कि नहीं। तो 15 का मल्टीपल सिर्फ एक नंबर है, कौन सा है। अरे क्लियर है मेरे भाई। अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन में जान है, नहीं है, बस एक छोटा सा जरूरत है आपको इंप्रूव करना। क्वेश्चन तो इजी है, आपको इंप्रूव करना है, बहुत इंप्रूव करना है बच्चों, बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है आपको। ठीक है, राघव ने 20 लीटर दूध 15 के भाव से, तो बोलो 300 रुपया हुआ। 12 रुपया प्रति लीटर की दर से 60 लीटर दूध मैंने 720 रुपया हुआ। तो 1020 रुपया का खरीदा कि नहीं। दोनों को 30 लीटर पानी में मिला दिया, कितना दूध हो गया। तो 20 लीटर और 60 लीटर, 60 20 कितना 80 और 30, 80 और 30 कितना 110 लीटर। कारण है कि आप पानी नहीं मिलाएंगे तो दूधवा पच भी नहीं करेगा। अब मिला चुका है तो टोटल मेरे पास मिश्रण कितना हो गया 110 लीटर। अब उसे 20% लाभ चाहिए
तो 20% लाभ पर बेचना माने 120% पर बेचना कि नहीं भैया? अरे बोल मेरे भाई, कितना लीटर? 110 लीटर। ऊपर में रुपया है, नीचे लीटर है। कटी गलो लगभग पूछ रहा होगा। अब देखिए तो, अगर मैं इसको ये करता हूं 11.99 बर्नमा 8 तल से 108, लगभग 11 रुपया समथिंग पैसा होगा। नहीं तो गुना कर लो। हाँ देखते, 204 102 1224 हो गया मेरा 1224 बटे 110। 11 कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11 माने 11 रुपया कितना? 12 पैसा। क्लियर है? कुछ नहीं है सर। चला 100 प्रश्न को हल करना है। सही उत्तर के लिए 4 अंक का। कितने लोग हैं जो सुबह का क्लास कर रहे हैं? सुबह का अगर क्लास कर रहे हैं, देखिए यही एलिगेशन चल रहा है। 4 अंक दिया जाता है, गलत के लिए -1 अंक देने की व्यवस्था है। आप लोग को सीरियल वाला मेथड बताते हैं, ठीक है? इतना अंक। अच्छा, सही के लिए कितना? 4। और गलत के लिए कितना? -1। इसको भी 4 नंबर दे दो, तो बदले में हमको -5 करना होगा कि? अब सहियों के लिए 4, गलतों के लिए 4। सहियों के लिए कितने? 4, गलतों के लिए 4। क्या गो प्रश्न है? तो बोलो 400 नंबर मिलना चाहिए कि नहीं? लेकिन मिला हमको कितना? तो कितना अधिक मिल गया? 140। क्यों अधिक आया? क्योंकि -5 को हम क्या बना चुके हैं? 1 बना चुके हैं। तो हर एक गलत के लिए 5 कट रहा है, तो 140 नंबर होने के लिए 28। तो गलत है 28, तो सही कितना है? 72। इसको उल्टा करके बनाते हैं, सही गलत। ये 4 है, ये -1, यूं हम -1 बनाते, तो बदले में हमें +5 करना होगा। सही के लिए भी -1, गलत के लिए भी -1, तो टोटल 100 नंबर के लिए कितना मिलता है? -100। अरे हाँ कि नहीं? लेकिन मिल गया कितना? 260। कितना कम या अधिक है? 360। इससे ये कितना कम है? 360 कम। तो हर एक 5 सही के लिए 1, तो कितना हो गया? समझिए, मैपिंग मेथड पढ़ाया ना जी, आज भी बताए हुए आप लोग को, आज बताए हुए हैं, ठीक है? इसको तरीके से सीखो, मौखिक बनाता सवाल को। नेक्स्ट, नहीं होगा, थोड़ा बड़ा चाहिए। हमें ये एक वर्ग है, AO बराबर AX AO बराबर, इस त्रिभुज को देखिए। तो एक बात बताइए, वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है, प्रत्येक कोण को बराबर भाग में बांटता है, पता है कि नहीं? ये क्या डिग्री हो गया? 45। ये भी कितना हो गया? 45। अब बताइए बेटा मेरा, अब बताइए, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। अब इस त्रिभुज का एक कोण हो गया 45 डिग्री। एक कोण कितना हो गया? 45। दो को मिलकर के 135 हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? तो हमें पूछ रहा है XOB, ये पूछ रहा है। तो बताओ, ये कोण जो हो गया, ये कोण जो हो गया, ये वाला 135/2 हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? 67.5 डिग्री। कितना डिग्री? 67.5 डिग्री। और इसका विकर्ण कितना डिग्री पे काटता है? 90। 90 पे काटा हो कि नहीं? यस, ये पूरा 90 है, जेकरा में 67.5, तो ये कोण कितना हुआ? 90 माइनस 67.5 बराबर 22.5। अरे क्लियर? क्लियर है सर? चलिए, ए और बी 4.5 घंटे में, A + B 4.5 घंटा 9/2
P प्लस सी 3 और C प्लस A 9/4। तो टोटल काम ऊपर वाले का एलसीएम लो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कितना? 9। इससे भाग दोगे तो 2, यहाँ 3, यहाँ कितना? 4। तो तीनों के बारे में पूछ रहा है। अगर मैं इसका खेल खत्म हो गया, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो 2 गो ए आएगा, 2 गो बी आएगा और 2 गो सी आएगा। 5 4 3 7 2 कितना? 9। तो ए गो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा? 4.5। एगो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? 4.5। अरे 2 गो ए प्लस बी प्लस सी का मान है 9। अरे 9 है ना जी। तो एगो ए प्लस बी प्लस सी के मान कितने हैं? 4.5। माने ए प्लस बी प्लस सी 4.5 के भाव से काम करेगा। माने कितना दिन लगेगा? 2 दिन। 2 घंटा या दिन जो भी है, क्या फर्क। अरे क्लियर है? चलिए एक देखिए, यहां पर कुछ मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं गौर से। एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और आरंभिक बिंदु में आने में 50 मिनट लेते। मतलब 10 किलोमीटर गया ए प्लस बी में और 10 किलोमीटर आया ए माइनस बी में। 50 मिनट माने 50 बटे कितना? 60। अभी सवाल को बनाइएगा नहीं, एकदम नहीं। धारा की चाल 5। अगर मैं 26 देता हूं, 26 और 5 कितना? 31। 31 एक प्राइम नंबर है, कभी 50 मिनट आने वाला नहीं है। अगर 28 देता हूं, 28 और 5 कितना हो जाएगा? 33। एक बड़ा प्राइम नंबर है, 11 खत्म हो जाएगा। या तो 20 होगा या फिर क्या होगा? 25 होगा। क्या होगा? अगर मैं 20 रखता हूं तो 10 बटे 20 प्लस 5 कितना? 25। और 20 रखता हूं तो 20 15। अरे हाँ कि नहीं? इसको मिनट में कन्वर्ट यहीं पे आप कर लीजिए। अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से गुना करेंगे, 60 से गुना करोगे कि नहीं, तो यहाँ हो गया 40 मिनट, यहाँ 12, 12 दूनी कितना? 24। तो 24 और 40 कितना हो गया? 64। अरे क्लियर है कि नहीं? मतलब मेरा 20 भी चला गया तो आंसर क्या होगा? 25 होगा। एक बात चेक कर ही लो, चेक कर। तो 10 बटे 30 और 10 बटे कितना? 20। अरे हाँ या नहीं? मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किए, 60 से गुना किए, तो यहाँ हो गया 20 मिनट, यहाँ हो गया 30 मिनट। 30 20 कितना? 50। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो कभी कभी छांटना सीखिए कि कौन सा ऑप्शन हमारे हार्ट के लिए हानिकारक है, किडनी के लिए हानिकारक है। ये भी छांटना सीखिए, नहीं तो इसको बनाइएगा टाइम लग जाएगा। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3। प्रेजेंट टाइम में 2:3। 3 वर्ष बाद रेशियो है 3:4। एक का अंतर है, एक का अंतर है, तो एक का मान कितना हो गया बेटा? 3। आतंकवादी कहां है? कहीं आतंकवादी है? एक का मान कितना है बेटा? 3। तो पुनीत की वर्तमान उम्र 3 दूनी कितना हो गया? 6। क्लियर है सब लोग का? आप लोग सोच सकते थे कि भाई हर एक सवाल बनाइए, नहीं बनाना नहीं है, बस देखे आंसर आ गया। तो इससे अच्छा क्या आप लोग चाहते हैं कि क्या आप स्टेप ले सकते हैं? हर एक सवाल को आप मौखिक बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 लाइन लग जा रहा है, 1.5 लाइन लग जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। अब यही सब मेथड आपको काम आता है एग्जामिनेशन हॉल में, यही साथ देते हैं। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और दूसरी तीसरी की 3 गुनी। औसत है 10। माने हम a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि औसत 10 है तो 10 दिया कितना? 30। पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी तीसरी की 3 गुनी। ये 1 होगा तो ये 3 होगा कि नहीं? और इसका दुगना मतलब कितना? 6। अरे कितना होगा? 6। 6 3 9 1 10, 10 का मान 30, तो 1 का मान कितना? 3। एक चीज और गौर कीजिए, बराबर की जगह एरो देने से कितना फायदा होता है? अगला लाइन हम लोग को लिखना नहीं पड़ता है। बराबर की जगह एरो का प्रयोग कीजिए, जिससे बेस्ट प्रैक्टिस है। तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 6 तिया कितना? 18। 6 तिया कितना? 18। कॉन्सेप्ट क्लियर है? 5 विद्यार्थी गणित में प्राप्त अंक का औसत 50 से बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 84 ले लिया गया।
अच्छा कितना ज्यादा ले लिया? अरे 36 ज्यादा लिया ना, टोटल में कितना घटा हुआ है? 36। अब एवरेज निकालने के लिए 5 से हम अगर भाग देंगे तो 7.2 की कमी होगी। अरे 7 7.2 कहीं है क्या? नहीं देखिए, आतंकवादी है लगे। कितना का कमी हो रहा है? 7.2 का कमी होगा एवरेज में। और पुराना एवरेज कितना था? 50। तो 50 माइनस 7.2 तो कितना होगा? 42 दशमलव कितना? अरे क्लियर है आप लोग का? नेक्स्ट 16। किसी वस्तु को इतना में खरीदता है और उसको उसके विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचारी तरीका। विक्रय मूल्य पे लाभ लेते हैं क्या जी? नहीं। अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट विक्रय मूल्य का 10% माने कितना? 10। काहे नहीं, काहे नहीं। तो कॉस्ट प्राइस इस हिसाब से कितना? 9, 90। लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है? 27। बोले इसको 3 से गुना करोगे कि नहीं? तो विक्रय मूल्य 10 दिया कितना? 30। 10 दिया कितना? 30। क्योंकि विक्रय मूल्य पे लाभ नहीं लेते हैं सर। हाँ, कोई कोई ये क्या है? एक्सप्लिसिट जबरदस्ती है। और जबरदस्ती है तो उसको आप नॉर्मल नियम से नहीं ले जा सकते। आप नॉर्मल नियम से नहीं ले जा सकते। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है, उसके 4 घंटे बाद बी साइकिल द्वारा 10 की चाल से चलता है, उसके पीछे चलता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को कर लेगा? इसका मतलब क्या हुआ जी? पहले चला 4 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, बाद से निकला 10 किलोमीटर पर आवर से 4 घंटा बाद। उसके 4 घंटे बाद बी 10 किलोमीटर से। एक बात पता, एक रुकिए, एक अच्छा तरीका बता। अच्छा पकड़ने के लिए कितनी दूरी पर बी ए को? पकड़ने के लिए दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम। पकड़ने के लिए कुछ नया नया चीज सीखो। डिस्टेंस ऑफ ए बराबर डिस्टेंस ऑफ क्या? बी। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो ए किस चाल से चला? 4। किस चाल से? 4। अब कितना टाइम के लिए चला ये हम लोग को पता? कैसे पता? उसके 4 घंटा के बाद बी चला। तो बी जो चला है 10 के चाल से चला है और t-4 आवर के लिए चला। 4 घंटा बाद चला तो 4 घंटा पहले चला है ना जी। अगर टी घंटा चलेगा तो टी प्लस कितना? 4। इसको टी माने तो वो टी माइनस कितना? 4। ज्यादा घंटा 4t 10t तो हो गया 60 बराबर 40। तो टी का मान हो गया 20 बटे कितना? 3। तो हमें पूछ रहा है पकड़ने का दूरी कितनी दूरी पर, यहां मान रख दो। तो 20 चौका कितना? 80 बटे सात। सब क्लियर है आप लोग? कुछ नया मेथड लगा, हाँ कुछ नया बताते हैं तो नया बताते हैं। 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में और इतना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। दूरी बराबर 4 गुना। जब प्लेटफॉर्म को तय कर पार करना तो दूरी के रूप में लिखा है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बराबर 4 गुना समय। जब दूसरे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था तो दूरी रूप में लिखा है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 4 गुना समय। तो यह कर लो 1/2 कर लो, खेला खत्म। 1/2 कर लेंगे। हेलो 6 5 क्या गो एल 6 गो, क्या गो 5 गो तो एल 720 810 810 माइनस 20 बराबर कितना हो गया? अरे क्लियर है? आगे बढ़ जाए। एक बात याद रखिएगा, जब भी आने बढ़ने वाले तो a प्लस b प्लस
कितनों फॉर्मूला लिखिए और फॉर्मूला के अनुसार सेट कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। हमेशा कुल सक्सेसिव इंक्रीमेंट इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस ab बाय 100। 20 नंबर कितने लोग बनाए हैं? चलिए मार्क पॉइंट थ्योरम के लिए तो बनाने पड़ेगा। हाँ 4 7 AD 3 4 सुनते जाइएगा। इस तरजुआ में इन्हें 4 किलो, इनमें 7 किलो, तो आपसे पूछते हैं बैलेंस होगा क्या होगा? इन्हें 4, इन्हें 7 कर दो, इन्हें 4 कर दो, क्योंकि लेंथ वन रेशियो लेंथ टू बराबर होता है, लेंथ वन रेशियो लेंथ टू बराबर होता है m1 m2 रेशियो क्या m1, फाइनल होता है L1 M1 बराबर L2 M2। ठीक है, तो अब आप देखिए इसके अंदर वेट क्या होता है 7 किलो, इसके अंदर कितना होता है 7 किलो, 7 किलो। तो इसके अनुसार यहाँ क्या किलो होना चाहिए? 11 किलो। तो 3 का मान 11, 3 का मान कितना 11, 3 का मान कितना 11। तो एक काम करो, 7 और 4, 7 का कितना 11, 11 का मल्टीपल 33 मान लो। अगर हम यहाँ 33 किलो लेते हैं, अगर हम यहाँ 33 किलो लेते हैं तो 7 4 11 का मान 33, तो 7 कितना 21, और 4 कितना 12, 3 का मान 33, तो 4 का मान कितना 44, 12 का मान 12। अरे यस और नो? अब हमसे पूछ रहा है, इसी की लंबाई, इसी कहाँ पर है? इसी ये पूछ रहा है, इसका मान 12 दे दिया। अब सुनो, तो इसके अनुसार यहाँ 12 होगा, इसके अनुसार यहाँ 44, और 12 का मान 12 दिया तो 44 का मान क्या होगा? और इस प्रकार आपका खत्म हुआ। यही लिखते हैं, प्लीज आप लोग